Now in fifth question, the sides of the triangles are in the ratio of 12, ratio 17, ratio 25. Its perimeter is 540 centimeter and we need to find its area. So in this question, sides are not given but their ratio is given. So we'll consider 12x, 17x, 25x. Its perimeter is 540. So perimeter is sum of all sides. So इन sides को plus कर देते हैं हम. तो बच्चों ये हो गया 54x is equals to 540. So x is 540 upon 54, that is 10. तो x आ गया बच्चों 10. तो therefore जो sides हैं वो होंगी 12x, 17x और 25x. ठीक है. तो 3 साइड्स आ गई 120, 170 और ये 250. ये वो साइड्स हैं जिनका रेशियो था 12, 17 और 25. Now to find its area, we have to apply Heron's formula. For that, firstly we need to find semi-perimeter, that is S, which is perimeter upon 2. So perimeter is already given, 540 upon 2. So ये हो गया 270. Now area of triangle is given by root S, S minus A, S minus B, S minus C. So S is 270, then 270 minus 120, then 270 minus 170, then 270 minus 250. ठीक है, हमने वैल्यूज पुट कर दिए. So 270 and 270 minus 120 is 150, फिर 270 minus 170 is 100 and 270 minus 250 is 20. अब इसको हमें सॉल्व करना है. तो देखो जीरो जो है ये दो, ये रहे दो, ये 4 जीरो हो गए, यानी 4 tan बन गए हमारे पास. ठीक है, इस तरह से हम ब्रेक कर लें इसको. 27, 270 को लिख देते हैं tan इंटू 27, 150 को लिख देते हैं 15 इंटू tan, 100 को लिख देते हैं tan इंटू tan, और 20 को, क्योंकि ऑलरेडी 4 हमारे पास tan हो चुके हैं, तो अब 20 को लिख देते हैं 2, 2 जा 4, 5 जा 20. ओके, तो हमारे 4 tan तो हम एक साथ लिख देते हैं. अब ये जो 27 है इसको लिखते हैं हम 3 इंटू 3 इंटू 3. अब इस 15 को लिख देते हैं 3 इंटू 5. ओके, ये tan ऑलरेडी आ चुके हैं. ये 2 2 है और एक ये जो 5 है इसको इस 5 के साथ लिख देते हैं, और ये 2 2 और हैं. तो इस तरह से हमने सबको ब्रेक कर लिया. अब देखो पेयर बन गया है, तो सब में से एक बार. So 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 90 into 100, 9000. So 9000 centimeter square is the area of the triangle. ठीक है बच्चों, तो just calculation. Now in 6th question, an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. And each of the equal side is 12 centimeter. isosceles triangle है, तो उसकी जो दो इक्वल साइड है वो तो हैं 12, और अनइक्वल साइड गिवन नहीं है. ठीक है, और पैरामीटर 30 है. हमें पता है तीनों साइड का सम होता है पैरामीटर, तो दोनों साइड तो 12 और तीसरी साइड x इज इक्वल टू 30. तो इस तरह से हम x निकाल लेंगे. ये 12 + 12 24, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x आ गया बच्चों 6.
तीनों साइड आ गई। तो अब हम निकालेंगे एस। सबसे पहले तो एस होता है पैरामीटर अपॉन टू, पैरामीटर कितना बच्चों 30, 30 अपॉन टू दैट इज 15. नाउ वी हैव ऑल द साइड, सो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. तो एस कितना है, एस है 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6. So 15 इंटू 3, 3 इंटू 9. इस 15 को लिख देंगे 5 इंटू 3, 3 इंटू 3, 9 को लिख देंगे 3 इंटू 3. तो एक 3 इधर से आ गया, एक 3 इधर से, और रूट 15, तो ये 9 रूट 15. ठीक है, 9 रूट 15 और सेंटीमीटर स्क्वायर. You get 9 root 15 centimeter square. So this is the area of the triangle. ठीक है. Now our next topic is application of Heron's formula in finding areas of quadrilateral. तो बच्चों अगर ट्राइंगल गिवन है तब तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी फील्ड की शेप ट्राइंगुलर नहीं है, वो एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में है. जब ऐसा हो कि किसी फील्ड की शेप क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में हो, तो हम ये कर सकते हैं कि we can reduce that field in form of triangle by joining the diagonals. तो हमने इसका डायगनल ज्वाइन कर दिया, तो अब ये दो ट्राइंगल बन गए हैं, और इन दोनों ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं हीरोन्स फार्मूला से, और फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं, तो फिर हमें इस क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स कंटेंड इन इट. ठीक है, इसमें जितने भी ट्राइंगल है उन सब का एरिया हम ऐड कर देंगे. तो बस यही कंसेप्ट है इसमें. ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 12.2. सो इन फर्स्ट क्वेश्चन, अ पार्क इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C 90 डिग्री, AB 9, BC 12, CD 5, AD 8. So how much area does it occupy? So we have a triangle in which angle C is in the right angle and all the sides are given. We need to find its area. तो बच्चों अब ये कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटर नहीं है लाइक रेक्टेंगल और स्क्वायर, इसलिए हम किसी फॉर्मूले से डायरेक्टली इसका एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे. तो अगर हम AC को ज्वाइन कर दें या हम BD को ज्वाइन कर दें, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं दो ट्राइंगल में जिनका एरिया फाइंड किया जा सकता है, फिर हम उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, अब ये हमें देखना है कि किसको ज्वाइन किया जाए. तो अगर हम AC को ज्वाइन करते हैं तो फिर AC कहाँ से लाएंगे, AC इज़ ऑल्सो नॉट गिवन. जब हमें जो डायगोनल हम ज्वाइन करेंगे उसकी वैल्यू भी चाहिए, लेकिन इफ़ वी ज्वाइन BD तो एंगल C 90 का गिवन है. ठीक है, ये एंगल 90 का गिवन है, तो अगर BD ज्वाइन करते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड BD, तो इसलिए विल ज्वाइन BD. ठीक है, सो ज्वाइन BD. अब एंगल C 90 डिग्री है, तो इसलिए हम जब भी एक राइट ट्राइंगल होता है तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम में परपेंडिकुलर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर. तो BC तो है 12, CD है 5 और BD हमें फाइंड करना है. तो 12 स्क्वायर इज़ 144, 5 स्क्वायर इज़ 25. ठीक है, तो BD स्क्वायर निकालना है, तो ये हो गया 169. अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर लग जाएगा रूट, और 169 का जो पॉजिटिव रूट होता है दैट इज़ 13. तो ये 13 मीटर आ गई हमारी लेंथ BD की. ठीक है, ये 13 आ गई. अब ये 13 आ गई, तो नाउ वी हैव टू ट्राइंगल्स. एक तो ABD जो एक स्केलिन ट्राइंगल है जिसमें हम हीरोन्स फार्मूला लगाकर एरिया फाइंड कर लेंगे. दूसरा है BCD विच इज राइट ट्राइंगल, तो उसके लिए हम दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड. ठीक है, तो लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स. 9, 8, 13 आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABD.
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। तो इसमें 9 है एक, तो दूसरी साइड 8 है और तीसरी साइड है 13। तो हमने मान लिया एक को A, एक को B और एक को C। तो नाउ सेमी पैरामीटर इज गिवन बाय पैरामीटर अपॉन 2, यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स अपॉन 2। सो 9 + 8 + 13 अपॉन 2, तो ये हो गया अपना 30 अपॉन 2 यानी 15। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रूट S minus A, S minus B, S minus C. So S is 15, 15 minus 9, 15 minus 8, 15 minus 13, वैल्यूज पुट कर दी हमने। Now 15 minus 9 is 6, 15 minus 8 is 7, 15 minus 13 is 2। अब 15 के फैक्टर करेंगे तो होगा 5 × 3, 6 के होंगे 3 × 2, इस 2 को इसके साथ लिख दो, 7 को पीछे, 3 का पेयर 2 का पेयर कंप्लीट है, तो 3 और 2 बाहर आ गए, अंदर बच गया √35। तो 3 × 2 = 6, √35। ठीक है, डायमेंशन थी मीटर में, सो मीटर स्क्वायर। अब जब हमें अगर यहीं पे आंसर छोड़ना होता तो हम √35 छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे हमें टोटल इनका सम भी निकालना है, दूसरा ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। तो ऐसी केस में हम क्या करेंगे, 35 का स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीज़न मेथड से फाइंड कर लेंगे, जैसा हमने 8th में सीखा था। तो 35 के आगे हम लगाएंगे 4 या 6 0, फिर पेयरिंग होगी। अब एक ऐसा स्क्वायर फाइंड करना है जो 35 के इक्वल हो या उससे लेस हो। तो 6 स्क्वायर 36 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 5 स्क्वायर इस 25, तो यानी 5 5 जा 25। अब स्क्वायर रूट का जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड है उसमें जो 5 आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आया उसी को यहाँ ऐड भी करना है। तो 5 + 5 कितना हो गया बच्चों, 10। अब 35 में से 25 सब्ट्रैक्ट किए तो वी गेट 10। इसके बाद आपको अगला पेयर लेना होता है ऊपर से, तो वो आ गया अपना 0 0। अब यहाँ जो नंबर है हमारे पास 10, उसके आगे एक नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो 1000 आए या उससे लेस आए। तो जैसे अगर मैं 1 लिखूँ तो 101 आया, 2 लिखूँ, जो यहाँ लिखोगे वही यहाँ भी लिखना है, तो आया 204। तो ऐसे हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ा है, तो हम 9 लिख के अगर देखें तो आता है 981। ठीक है, और अगर 10 लिखेंगे तो फिर तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम ये लेंगे 9। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा। ठीक है, और क्वोशेंट में भी 9 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड है। तो यहाँ आया 981 हमारे पास, 981। ये कचरा साफ, ये सब ने तुमने सीखा हुआ, लेकिन मुझे पता है डिफ़िकल्ट मेथड था, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी नहीं आया ये, इसलिए दोबारा सिखा रहे हैं। तो ये तो 10th के बच्चों को भी नहीं आता है। ये प्लस कर दिया 109 में 9, अब माइनस करने पर आया 19, तो फिर अगला पेयर लेंगे, वो भी 0 0 का ही है। अब 118 यहाँ पे जो नंबर है उसको लिखेंगे, उसके आगे कोई नंबर लिख के देखेंगे हम, तो ये आया है। ठीक है, अगर 2 लिख के देखते हैं इसके आगे तो ये ज़्यादा आ गया। तो फिर 1 से हो गया हमारा काम, तो यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ भी 1। ठीक है बच्चों, अब अगला पेयर, लास्ट पेयर भी उतार लेते हैं यहाँ पे, दैट इज़ ऑल्सो 0 0। अब यहाँ जो हमारे पास आया 1182, उसके आगे क्या लिखें कि ये आए या इससे कम आए, तो बड़ा लग रहा है नंबर, 1 लिखते हैं तो कम आता है। तो यहाँ देखो 11 है या 77 है, तो 11 6 या 66 होता है, तो 6 लिख के देखते हैं। ये लो, से कम आ गया, तो ये आ गया अपना 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। अब यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट थे, 6। तो जब हम स्क्वायर रूट में करेंगे तो 6 का हाफ हो जाएगा, तो कितनी हो जाएंगी, 3। तो 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा आंसर आया, यहाँ 6 था, साथ में √35 को सॉल्व किया तो आया 5.916।
अब इसको हमने 3 डेसिमल तक इसलिए निकाला था ताकि इसको एस्टिमेट कर पाएँ, ठीक है। तो तीसरा नंबर देखो क्या है, 5 या 5 से जब मोर हो तो सेकंड नंबर को एक बढ़ा दो, तो ये 5.92 हो जाएगा। इस तरह से हमने 6 डिजिट लिए थे, तो ये हो गया 5.92 ताकि एक्यूरेट आंसर आए। नाउ 6 2 = 12, ये आया बच्चों, ठीक है। इतने मीटर स्क्वायर आया बच्चों एरिया। तो ध्यान रखो कि ये चैप्टर क्यों वो करवा रहा है, वो कैलकुलेशन चेक कर रहा है हमारी, कि हमें क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन क्या हमारी कैलकुलेशन भी अच्छी है, क्योंकि कई बच्चों का कंसेप्ट तो क्लियर होता है लेकिन कैलकुलेशन हम मिस्टेक कर देते हैं। और मैथ्स में परफेक्शन का मतलब है हर चीज़ आनी चाहिए, यानी कैलकुलेशन भी फास्ट हो, कंसेप्ट भी क्लियर हो, तब जाके आप कह सकते हो कि आपके 100 मार्क्स आ सकते हैं और आप मैथ्स में अच्छे हैं, ठीक है। तो हमने अभी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है, वो है अपना 35.52, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम BCD का एरिया निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, तो देखो ये ट्राइंगल है राइट ट्राइंगल, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये देखो हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड BCD का। तो बेस कितना है, बेस है हमारा 5 और एल्टीट्यूड है 12। सो हाफ इंटू 5 इंटू 12, 2 से 6 कैंसिल, 5 6 30 मीटर स्क्वायर। तो इसका तो इजीली आ गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि भाई हमें ट्राइंगल का नहीं, हमें तो क्वाड्रिलेटर का निकालना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया 2 ट्राइंगल में, एक तो ट्राइंगल कौन सा था ABD और एक BCD। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो ABD का एरिया हमने निकाला, कितना आया 35.52 और BCD का आया 30, दोनों का ऐड किया था आया 60.52 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव एक्सरसाइज, और इसमें आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कई बच्चों को क्वेश्चन आते हुए भी कैलकुलेशन नहीं आने पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है एग्ज़ाम में, इसलिए आपको इसके एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि मैंने करा दिया तो खुद करनी है, फिर चेक करना है तुमसे कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन दोबारा करने हैं तुम्हें। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन we need to find the area of quadrilateral ABCD in which all the sides are given and a diagonal is also given, because in this question angle is not given, ठीक है। अगर एंगल दे देता तो फिर डायगोनल की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि 90 का देता तो हम फाइंड कर लेते हैं, पर यहाँ पे उसने नहीं दिया है। तो क्वेश्चन तो वैसा ही है बच्चों, बस यहाँ पे एक फ़र्क है कि यहाँ पे डायगोनल आपने जो निकाला था पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, वो भी इसने अब दे दिया है तो ज़रूरत नहीं है। तो ABCD, तो AB is 3, BC is 4, CD is 4, DA is 5 and AC is 5, ठीक है। दे दी सारी साइड्स और डायगोनल भी दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is given by area of triangle ABC plus area of triangle ADC, ठीक है। दोनों का एरिया निकाल लेते हैं एक एक करके। तो पहले हम ABC का एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लेते हैं कि A is 3, B is 4 एंड C is 5, ठीक है। एक को A ले लिया, एक को B और एक को C। तो S कितना होगा, S होगा A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 12 अपॉन 2, दैट इज 6, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 6 minus 3, 6 minus 4, 6 minus 5,
6 को हमने लिख दिया 2 इंटू 3, तो 2 2 आ गए, 2 3, एक 2 इधर से आ गया, एक 3 इधर से, तो कितना आ गया बच्चों 6, ठीक है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक ट्रायंगल का एरिया तो आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ट्रायंगल जो है उसमें 3 साइड्स दे रखी हैं, तो इनमें से 5 5 4 है। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो A 5 लेते हैं, B भी 5 और C 4, तो S कितना हो गया A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 14 अपॉन 2 दैट इज 7। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C। सो 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 7 माइनस 4, तो रूट S, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 का तो बन गया पेयर, ये तो आ गया बाहर, अंदर बचा 7 3 जा 21, ठीक है। अब 21 का रूट निकालेंगे हम, तो बाय हीरोज फॉर्मूला जब एरिया निकालो और आ जाए रूट, तो फिर उसको लॉन्ग डिवीज़न से फाइंड करना होता है बच्चों, ठीक है। 21 से छोटा स्क्वायर 4 का होता है, 4 4 जा 16, प्लस कर दिया कोशेंट आ गया 8, माइनस किया तो 5, अगला पेयर उतारा। अब 8 के आगे एक नंबर लिख के उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 8 जा 64, 8 7 जा 56, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 5 रख के देखते हैं, 5 5 जा 25, 42, इससे कम आ गया तो यहाँ 5 आ गया, अभी 5, फिर 5 को ऐड कर देंगे तो आएगा 90, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करने में आया 425, ठीक है, माइनस किया 75, अगला पेयर लिया 7500। अब 90 के आगे एक नंबर ऐसा जिससे ये आ जाए 7500, तो 9 8 जा 72, तो 8 रख के देखते हैं, इससे कम आ गया तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8, ठीक है, 80 प्लस कर देंगे, माइनस किया, ठीक है, अगला पेयर। अब 916 के आगे क्या लिखें, तो 9 2 जा 18, 9 3 जा तो 27 ज़्यादा जाते हैं, तो 2 रख के देखते हैं, ये आ गया, ठीक है, तो 2 रख के देखा, ये आ गया अपना 2। तब यहाँ पे कितने जीरो थे 6, डेसिमल का 6 0, इसका मतलब स्क्वायर रूट में 3 रह जाएंगे डेसिमल के बाद नंबर, तो यहाँ 3 नंबर छोड़ के पीछे से हमने लगा दिया, तो आया 4.582, ठीक है बच्चों। तो ये कैलकुलेशन है, बस इसी में होगी गलतियाँ इस चैप्टर में। तो 12 और एक 13, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन वाले हैं, तो इसलिए ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हाँ भाई आ गए, समझ में तो सबको आ जाते हैं, समझना एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली उसका आंसर निकाल के लाना एक लिमिटेड टाइम है, वो है चैलेंजिंग, ठीक है। तो इसको लाइटली मत लेना। तो अब रूट 21 आया हमारा 4.582, तो हम यहाँ देख रहे हैं तीसरा नंबर 5 से लेस है, तो इसलिए सेकंड को हम एज इट इज़ रखेंगे, तो 4.58 आ जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 से ज़्यादा होता नंबर तो फिर इसको एक बढ़ा देते तो 4.59 हो जाता। सो 2 इंटू 4.58 तो आया 9.16 मीटर स्क्वायर। पहले का कितना आया था बच्चों, पहले का आया था 6 और दूसरे का 9.16, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, दैट इज 6 प्लस दूसरा हमारा ट्रायंगल ADC, उसका है 9.16, दोनों को प्लस किया तो 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है।